हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांबा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल स्पेशली ज्योग्राफी को डेडिकेट है। इसमें क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है, जो क्या KVS, NVS, PGTS टेट, KVS, DSS, DSSB और क्या है पी कॉलेज कैडर HPSC के लिए हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक डाले जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को, या फिर जो PG लेवल के MSc ज्योग्राफी कर रहे हो या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा हो, तो उनके लिए क्या आप ये वीडियो देख सकते हो। तो उनको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अपने क्या है डेली रूटीन में जो टॉपिक करें उनको क्या शुरुआत करी हूँ कि हम जो मोर्फोलॉजी को शुरू करें। तो हमारा जो मोर्फोलॉजी चल रही थी, हमने फोर्स का टॉपिक हम क्या है कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या है फोर्स में देख सकते हैं कि हम जो टॉपिक करें वो क्या है हमारा वलन या फोल्ड है। फोल्ड को आप देख सकते हो कि क्या है फोल्ड। ये देखो फोल्ड क्या है कि संपीड़न द्वारा लहरदार मोड़, और उसको क्या बोलते हैं वलन बोलते हैं। कि किसी भी कोई भी ये एरिया है तो इसमें क्या है लहरदार मोड़ हो जाए, इस सभी मोड़ को क्या बोलेंगे हम वलन करते हैं। ठीक है, आगे देखो कि इसने फिंच ने डेफिनेशन दी है कि समतल धरातल पर चट्टानों की अधिक मात्रा में मुड़ जाने को वलन करते हैं। कि ये कोई हमारा फ्लैट प्लेन है और अगर इसमें मुड़ा हो जाए, मतलब कि वलन मोड़ हो पड़ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं वलन बोलते हैं। अगर वलन से जुड़े हुए कुछ एक हमारे पॉइंट है तो देख सकते हो कि अगर वलन हो जाए तो उसमें जैसे हमारा कोई भी स्थान है इसमें ये वलन हो गए। ठीक है, तो इन पॉइंटों में कौन कौन इस जो फीचर है या लैंड फॉर्म है, इसके अंदर क्या 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 है हमारे, इनको नाम दे सकते हैं। तो ये इससे जुड़े हुए तथ्य है, तो देख सकते हो अपनति, अभिनति, स्थान परत, अधिकतम वक्र, एक्सेलरेंस और क्या वलन की भुजा और क्रिस्ट लाइन और क्या बोलते हैं नति। तो ये सारी चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है एक वलन है। ठीक है, इसमें क्या अपनति जो ये ऊपर वाले पार्ट है इनको हम अपनति बोलेंगे। ठीक है, तो वलन में ऊपर उठा हुआ भाग या पीठनुमा भाग उसको अपनति बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा अभिनति, ये नीचे वाले भाग है, गहरे वाले भाग, उनको क्या बोलेंगे अभिनति बोलते हैं। कि नीचे दसे हुए भागों को बोलते हैं। चट्टान पर, ठीक है, वलन का निर्माण करने, ये पूरी चट्टान है ना, इनको जो वलन का निर्माण कर दिए इसको चट्टान परत या बेड बोलेंगे हम। ठीक है, आगे होता है हिंग और वक्र, जहाँ पर क्या अधिकतम वक्र, जहाँ वलन में जहाँ अधिकतम लहर और वक्रता हो, कि जहाँ पर मोड़ बहुत अधिक हो। ठीक है, यहाँ पर अगर कम हो, यहाँ सिमेट्रिक वलन हो, तो इसमें जहाँ अधिकतम वलन पाए जाते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हैंग बोलते हैं। आगे हमारा एक्सिल प्लेन, ऐसी जगह जहाँ पर अधिकतम वक्र की रेखाएं जुड़ती हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे वलन की रेखाएं क्या है एक जगह जुड़ती हो, उसको क्या बोलेंगे एक्सिल प्लेन बोलेंगे। आगे हमारा क्या है लिम्ब ऑफ फोल्ड और या फिर वलन की भुजा बोलते हैं। ये चीज़ क्या होती है कि जो ये एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन होती है, या अपनति और अभिनति होती है, ये अपनति है और ये हमारी अभिनति। पर ये जो बीच वाली चीज़ है भुजा है, ये अपनति की भी एक भुजा और अभिनति की भी एक भुजा। इस एरिया को क्या बोलेंगे लिम्ब ऑफ फोल्ड और क्या बोलते हैं वलन की भुजा बोलते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हो कि हमारी क्रिस्टलाइन क्या होती है कि जैसे हमारे ये वलन है सारे। ठीक है, इसमें जो पीक पॉइंट है उनको मिलाने वाली इस रेखा को क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन, या क्या है बोलते हैं क्रिस्टलाइन, या क्या उच्चतम बिंदु रेखा या सर्वोच्च बिंदु रेखा बोलते हैं इसको। आगे होती है नति क्या होती है कि जब नति क्या होती है क्षितिज तल या अक्षीय तल के बीच का न्यून कोण। देखो ये हमारी क्या है वलन हो रहा है, और ये क्या है वलन हमको क्या बनाते हैं इसको 3D शेप में बनाते हैं। तो इसमें क्या है जब ये, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 3D नजर आएगा आपको। जब क्या है क्षितिज तल और जो ये हमारा तल है क्षितिज तल और जो ये हमारा एक्सियल तल है, इसके बीच का जो कोण है हमारा, ठीक है, इसका कोण है, इसको क्या बोलते हैं हम क्या नति बोलते हैं। इसके बीच का न्यून कोण होता है, इसको क्या हम नति बोलते हैं। और आगे हमारा क्या है
स्ट्राइक। स्ट्राइक क्या होते हैं? नति लंब होती हैं। तो ये है, देखो आप इसको कि दोबारा देखो इसको, ये वाली रेखा और इसको, ये देखो आप 3D से में इसको बनाओगे ना तब दिखाई देगा कि जो ये वाली ये पीक पॉइंट है इसका, तो इसको और ये वाली नति लंब, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाली रेखा और इस पे क्या है, एक लंब के रूप में कार्य कर रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? नति लंब होती है। इसके साथ क्या वलन की दिशा के साथ क्या है, किस दिशा में वलन हो रहा है, इसके साथ एक क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आगे देख सकते हो कि टाइप ऑफ फोल्ड, फोल्ड के प्रकार दिए हुए। फोल्ड के प्रकार में आप देख सकते हो कि क्या कौन कौन से प्रकार है। एक तो सिमेट्रिक फोल्ड की वलन की भुजाओं में क्या समान रूप से वलन हो, ठीक है, इसको सिमेट्रिक फोल्ड बोलते हैं। आगे होता है एसिमेट्रिक फोल्ड। एसिमेट्रिक फोल्ड होता है कि एक भुजा तो सामान्य और दूसरी क्या बहुत ज़्यादा झुकी हो, ठीक है, इसको एसिमेट्रिकल फोल्ड या असममित वलन बोलते हैं। आगे क्या होती है? समनत वलन। समनत वलन होता है कि दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर हो जाए। आइसोक्लिन फोल्ड होती है कि ये ऐसे हो जाए दोनों, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोक्लिन फोल्ड बोलते हैं। आगे होता है मोनोक्लिन फोल्ड, जब एक भुजा साधारण और दूसरी समकोण पर हो जाए, कि जब एक भुजा तो ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिकल हो और एक भुजा इसके बिल्कुल ही समकोण, कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? समनत फोल्ड। आगे होता है रिकम्बेंट। रिकम्बेंट होता है प्री वलन, या इसको क्या बोलते हैं? प्री वलन या क्या श्याम वलन भी बोलते हैं। जब भुजा झुककर क्या है एक दूसरे के समानांतर हो, जब क्या वलन होते होते क्या इन वलन में ऐसे ऐसे हो जाए, इन ये भुजा बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर हो जाए, ये इसकी समानांतर हो जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्री वलन क्या रिकमेंड बोलते हैं। तो ये केस की यूएसए का केरी कैसल जो माउंटेन है वो इसी टाइप का माउंटेन है। आगे ये होता है प्रतिवलन या ओवर ट्रेंड बोलते हैं इसको। तो ओवर ट्रेंड बोलते हैं, अधिशिक्त वलन बोलते हैं, जब एक भुजा दूसरे पर उलट जाए, कि ऐसे वलन होते होते क्या है, एक भुजा के इसके ये भुजा इस वाले के इसके ऊपर हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्री वलन, प्रतिवलन बोलते हैं, ठीक है। जैसे पीर पंजाल और ये हमारे माउंट हिमालयन है, गढ़वाल और ये इस टाइप के। इसके बाद में आ गए ओपन फोल्ड और क्या है? क्लोज वलन। ओपन और खुला और वलन, ठीक है, ये हमारी क्या है? आगे देख सकते हो इसमें 90 से क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और या 90 डिग्री से 80 डिग्री का एंगल बनेगा इसके बीच में। और आगे हमारा क्या है? पंखा क्लोज वलन, क्लोज फोल्ड है, उसके अंदर देख सकते हो आपकी क्या है हमारा, इसमें न्यून कोण बनता है हमारी लेंथ के साथ में, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज वलन बोलते हैं। इसके बाद में हमारा जो आएगा ये पंखा वलन है, अभी बीच में रह लगा हुआ है कि फैन वलन, क्योंकि इसमें बहुत सारे वलन क्या है इस तरह से कि हम एक के पंखा के रूप में दिखाई देता है सारे वलन, दूर से देखने पर एक लैंडफॉर्म, तो इसको बोलते हैं। जो हमारे छोटा नागपुर का सिंहभूम है वहाँ पर दिखाई देगा आपको ये चीज़। आगे हमारे है, देख सकते हो कि जो हमारे फोल्ड है, फोल्ड की लैंड फॉर्म है, किस किस प्रकार की लैंड फॉर्म है, तो आप देख सकते हो कि में 2-3 प्रकार की लैंड फॉर्म होती है। एक तो एंटीक्लोरियम, सिंक्लोरियम और नेप है, ठीक है। एंटीक्लोरियम होती है सम अपनति, और सिंक्लोरियम सिम अभिनति, और नेपे होता है हमारा ग्रीवोखंड। आप अब देखो इसको कि एंटीक्लोरियम ये हमारी होती है अभिनति। अभिनति, इस अपनति के अंदर बहुत सारी अपनति और अभिनति एक साथ हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? एंटीक्लोरियम, सिंक्लोरियम, ठीक है। समअपनति क्या होती है कि जब एक अपनति में, ठीक है, एक अपनति में बहुत सारी अपनति और अभिनति एक साथ हो जाए, तो क्या है, इसमें बहुत सारी अपनति और अभिनति एक साथ होती है, इसको एंटीक्लोरियम बोलते हैं। और जब एक अभिनति के अंदर एक क्या है, गहरे भाग में बहुत सारी अपनति और अभिनति साथ में हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे ये हमारा क्या है? एंटीक्लोरियम, ये सिंक्लोरियम, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाले पार्ट। इसके बाद हमारा होता है नेप्पे, ग्रीवाखंड बोलते हैं। जब क्या वलन होते होते क्या है, जैसे ये वलन हो रहा है, तो इनमें से क्या एक भाग, ये भाग टूटकर और क्या है, कहीं दूर जाकर गिर जाए, ठीक है। तो इसमें होता है, इसमें आल्पस का दिनारी का माउंटेन है, वहाँ पर क्या है, इसे हमारा क्या है देखने को मिलता है, तो इसको क्या है, नेप्पे या ग्रीवाखंड बोलते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो कि फॉल्ट होता है भ्रंश। जैसे कि ये
कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी स्थान है एक दूसरे से क्या है दूर जा रहा है, तो उसके बीच वाला भाग होता है वहाँ पे क्या है दरार पड़ जाती है, उसको क्या फॉल्ट या भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्या है आपको क्या है इस फॉल्ट के अंदर बहुत सारे आपको क्या है पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो उन पॉइंटों को हम देख सकते हैं। फॉल्ट प्लेन क्या होता है कि ये भ्रंश तल है, जहाँ पे चीज़ दूर जा रही है वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको फॉल्ट प्लेन बोलेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है डाउन थ्रो और अप थ्रो दो चीज़ें होती है। जैसे ये हमारी कोई भी प्लेट है, ठीक है, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। ठीक है, तो ऊपर जाने वाली चीज़ को ऊपर जाने वाली प्लेट को क्या बोलेंगे हम अप थ्रो, और नीचे आने वाली प्लेट को इसको क्या बोले हम डाउन थ्रो बोलेंगे। आगे होते हैं फॉल्ट डीप, ये जो हमारी फॉल्ट हो रही है और इसके बीच का जो हमारा कोण बनता है इसको कि किस कोण में हमें ये फॉल्ट हो रहा है उसको फॉल्ट डीप बोलते हैं। इसके बाद फुट वॉल और हैंगिंग वॉल ये दो होती है। ये फुट वॉल क्या होती है, ये नीचे वाला भाग, ठीक है, जहाँ से नीचे आ रहा है, और ये अपर वाला भाग होता है उसको हैंगिंग वॉल बोलते हैं। अब होते हैं फॉल्ट एस्कार, इसको भ्रंश का गार भी बोलते हैं। तो इसमें भी कि जो फॉल्ट हो रहा है उसके अंदर जो हमारी दरार बनती है उसको क्या बोलते हैं फॉल्ट एस्कार, या क्या बोलते हैं भ्रंश का गार बोलते हैं। आगे देखो फॉल्ट के टाइप देखोगे हम कितने प्रकार के होते हैं। इसमें एक टाइप मिस किया हुआ है, तो ये उसके टाइप के बीच में लिखा गया गलती से, तो आप देख सकते हो। पहले होता है नॉर्मल टाइप। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है कि जैसे दो हमारी यहाँ प्लेट है, ठीक है, प्लेट क्या है एक दूसरे से क्या हो रही है दूर जा रही है, तो ये बीच में भाग क्या है जैसे हमारे जो है अंध महासागर है अटलांटिक ओशन, उसके जो हमारे बीच में मिड अटलांटिक रीज बन रही है, तो वो क्या इसी टाइप का एक फॉल्ट है। इसके बाद में होती है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट क्या होती है जिसमें क्या होती है दो प्लेटें हैं, ठीक है, रिवर्स फॉल्ट होते हैं दो प्लेटें हैं, ये हमारी दो प्लेट हैं, ठीक है, और ये क्या एक दूसरे के सामने टकरा रही हैं। जैसे हमारी यूरेशियन और इंडियन प्लेट है, तो जिसे हिमालय माउंटेन का निर्माण है, तो वो इसी टाइप का फॉल्ट है। इसके बाद में आगे हमारा तीसरा है, तो वो किसके अंदर आएगा, तो जो हमारा तीसरा पार्ट है वो लेटरल फॉल्ट होता है, पार्श्विक फॉल्ट। ये देखो ये लेटरल फॉल्ट है, ठीक है, पार्श्ववर्ती, या इसको क्या है आप देख सकते हो, इसको लेटरल फॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है जो तीसरे टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारी ये एक प्लेट है और ये हमारी दूसरी प्लेट है, इसमें दोनों प्लेटों में क्या होता है कि एक इसकी यहाँ जा रही है और इसके पास से निकल रही है, मतलब अगल बगल से रख रही है दोनों प्लेटें। तो इसमें दो चीज़ें होती है कि अगर ये वो एक साइड क्या ये दाएं से रख रही है और बाएं से रख रही है, इन दोनों में क्या होता है कि एक तो होती है सिनेस्ट्रल और एक होती है डिकस्ट्रल। तो ये जो दाएं से रख रही है ना, ठीक है, ये हमारी बाएं हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सिनेस्ट्रल, इसको क्या बोलेंगे हम डिकस्ट्रल। ये हमारी दाएं हैं और ये हमारी बाएं हैं, बाएं को क्या बोलेंगे हम सिनेस्ट्रल और दाएं को डिकस्ट्रल, ठीक है, ये सिनेस्ट्रल और ये डिकस्ट्रल, ये दाएं वाला पार्ट और ये क्या है सिनेस्ट्रल है ना, ये बाएं वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारी क्या है इन प्लेटों को बोलेंगे। आगे होते हैं स्टेप वाइज फॉल्ट। स्टेप वाइज क्या फॉल्ट होते हैं हमारे सोपानी भ्रंश को क्या बोलते हैं हम स्टेप वाइज फॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा फॉल्ट हो, एक बार इतना फॉल्ट हो रहा है, दूसरे बार में ये हो रहा है, तीसरे बार में ये हो रहा है, ये बार में हो रहा है, तो ये हमारी जो कोई एक पिक्चर बनेगी तो क्या इन भ्रंश के गए जो स्टेप वाइज वाइज को क्या बोलते हैं हम स्टेप वाइज फॉल्ट बोलते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो कि इसकी जो हमारी है भ्रंश के अंदर बनने वाली लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म देखो कौन कौन सी है भाई, ग्राबेन, होस्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, होस्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली। तो ग्रोबन एक प्रकार की रिफ्ट घाटी होती है, ठीक है। जैसे ये हमारी कोई भी एक एरिया है और इसके भाग का ये वाला भाग क्या नीचे धंसता है, जो ये घाटी बनती है इसको क्या ग्राबेन बोलते हैं, ठीक है, एक छोटी रिफ्ट घाटी और जो कि फॉल्ट के कारण बनती है, ठीक है। इसको याद रखना कि ये किसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राबेन क्या है,
तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुत सारे इस पे नाम दे जाएंगे। ये क्या है, माउंटेन है या हॉर्स है या फिर क्या है, ये रिफ्ट है। तो इस तरह से आप तो सुना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉल्ट क्या है, एक ग्राबेन क्या रिफ्ट काटी। आगे हॉर्स माउंटेन क्या होता है कि ये जो हमारा क्या है, कोई भी एरिया है और इसमें जैसे ये हमारा कोई भी एरिया है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसके बीच वाला भाग है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये किस रूप में बच जाएगा हमारे, ये इस रूप में बच जाएगा। तो इस दोनों किनारों को क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं, और बीच वाले वाले को रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आप देख सकते हो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जब कोई भी एरिया, इसका भाग क्या है, ये बीच वाला भाग क्या है, ऊपर उठ जाए, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। सर ये हॉर्स माउंटेन है, उसको रैंप माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में रिफ्ट वैली क्या होती है, जब कोई भी एरिया हो, ये हमारा कोई भी एरिया, उसकी क्या है, कोई भी भाग क्या है, ये बीच में से क्या है, फूट जाए, और बीच में से ये भी कोई घाटी का निर्माण हो जाता है। और जैसे हमारी नर्मदा और ताप्ती दोनों रिवर है, और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया की रिफ्ट वैली है, जो क्या है, डेड सी से, जामेजी नदी से और रेड सी तक है हमारी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्ट वैली बोलेंगे। तो ये देख सकते हो कि हमारा जो क्या है, हमारा फोल्ड का टॉपिक क्या है, कल कंप्लीट हो चुका है हमारा फोर्स का। नेक्स्ट हम क्या है, प्लेट या फिर हमारी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और इनसे क्या है, ये आगे का एक टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इसी तरह क्या है, हम अपने जो पूरा सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अब जो भी कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा हमें ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसमें क्या है, हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से आपको क्या वीडियो चाहिए, तो आप हमें ये बताइए। और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। और आपको क्या वीडियो, तो अपने जो भी है, अगर आप किसी तरह कोई ज्योग्राफी की कोई रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी वीडियो शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।